नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 8 यह सबसे कठिन समय नहीं के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता जो लिखी है जया जादवानी ने लिखी है। तो कवयित्री इसमें कविता के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि अभी जो समय है वो कठिन समय नहीं है, अभी भी सभी कार्य सफलतापूर्वक होते हैं। तो ये कविता जो है जया जादवानी ने लिखी है। तो आइए जानते हैं इस कविता में क्या लिखा हुआ है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवित्री कहना चाहती हैं कि अभी जो समय है वो कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि अभी भी चिड़िया जो है चोंच में तिनका लिए हुए और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी चोंच में तिनका लिए हुए आकाश में उड़ने की तैयारी में है, या अभी भी वह घोंसला बनाने की तैयारी में है। यानी चिड़िया जो है स्वतंत्र रूप से अभी भी उड़ रही है, क्योंकि उसके लिए अभी कठिन समय नहीं आया है। अभी भी जलती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवियत्री कह रही हैं कि अभी भी जलती हुई पत्तियां थामने को बैठा है हाथ एक। यानी पेड़ों से जो पत्तियां झड़ती हैं तो उसको भी झेलने के लिए अभी भी हाथ आगे रहते हैं। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जो अंधे होते हैं या विकलांग होते हैं, तो उनकी सहायता के लिए, गरीब की सहायता के लिए अभी भी लोगों के हाथ आगे आते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवियत्री कहती हैं कि अभी भी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ रहती है और अभी भी रेलगाड़ी आती है और जाती है और अपने स्थान पर पहुंचती है, गंतव्य यानी दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो अभी कठिन समय नहीं आया है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी जो भी भीड़ स्टेशन पर लगती है तो वहां पर भी जो भीड़ होती है उसमें भी कई ऐसे भी होते हैं जो अपनों की आने की प्रतीक्षा करते हैं। तो अभी भी कठिन समय नहीं है, अभी भी लोग अपने परिजनों का, अपने रिश्तेदारों का की प्रतीक्षा करते हैं। अभी भी करता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अब इसमें कवियत्री कहना चाहती है कि अभी भी कठिन समय नहीं है, क्योंकि कोई किसी को जल्दी आ जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि सांझ होने वाली है, सूरज डूबने वाला है, तो लोग घर को वापस लौटते हैं। सूरज डूबते ही लोग घर को वापस पहुंचते हैं। तो अभी कठिन समय नहीं आया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, कि अभी भी कठिन समय नहीं है जब बूढ़ी नानी अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती है, और सदियों से नानी कहानी सुनाती आ रही हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, यानी कहानी सुनाते हुए कह रही हैं कि दुनिया के जितने भी बच्चे हैं उनको लेने के लिए एक बस आती है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो अंतरिक्ष के पार जो दुनिया रहती है उसमें बचे हुए जो लोग हैं उनकी भी सूचना, उनकी भी खबर एक जो है बस लेकर आएगी। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है अभी भी बच्चों को नानी सुनाती है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहानी है जो जया जादवानी ने अपनी कविता के रूप में लिखी है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो कठिन समय नहीं है। कठिन समय इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर, जीवन के अंदर आशा चिन्ह अभी भी बचे हुए हैं। आशा के चिन्ह जो हैं वो बचे हुए हैं और आशा अभी भी लोगों के अंदर रहती है और सभी कार्य होते हैं। आशावादी होना अच्छी बात होती है, आशावादी होना चाहिए और आशावादी होने से ही कार्य सफल होते हैं।
हाँ, तो अभी कठिन समय नहीं आया है, सभी कार्य चल रहे हैं दुनिया के अंदर और सभी काम होते हैं। और स्वच्छंद रूप से जिस प्रकार से चिड़िया है जो चोंच में तिनका लिए आकाश में स्वच्छंद उड़ रही है, तो उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, अभी भी उसके लिए कठिन समय नहीं है। बूढ़े आदमी होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके लिए आज भी लोग उनकी सहायता करते हैं, उनके आगे हाथ सहायता के लिए लाते हैं। अभी भी स्टेशनों पर भीड़ है, अभी भी लोग आते और जाते हैं, अभी भी लोग एक दूसरे के परिजनों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कविता अच्छी कविता है, जया जादवनी ने लिखी है। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको एक नया चैप्टर लाऊंगा। इस कविता का एंड यही होता है, ये कविता पूरी लिखी गई है और इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।